और आइए रुक करते हैं नीमच का, जहां अमित शाह पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया, है लाल हुई यह धरती भी जिनके लहू के कतरों से, शत बार नमन साहस को उनके जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी, कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए तो अमित शाह पहुंच चुके हैं सीआरपीएफ बटालियन कैंप में। अब से कुछ ही देर में यहां पर परेड शुरू होगी। कुछ वक्त का मौन यहां पर रखा हुआ है। नीमच में स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को लेकर नीमच जिला प्रशासन ने सुरक्षा चाक चौबंद की है, अलर्ट मोड पर है। अमित शाह पहुंच चुके हैं सीआरपीएफ के परेड ग्राउंड में। अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे, और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको
कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। तो सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिन में दूसरी बार मध्य मुख्य प्रदेश में अतिथि दौरा महोदय है। का शौर्य स्थल से आज प्रस्थान। 86वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए सीएम मोहन यादव शाम को ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर अब से कुछ ही देर में परेड शुरू होगी। 8 टुकड़ियां हैं जो परेड करेंगी। इसके बाद गृह मंत्री वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित करेंगे। समारोह के दौरान शाह शहीद स्थल पर जाकर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने की। शहीद परिवारों, परेड कमांडरों और जवानों से संवाद भी आज करेंगे। सीआरपी के तौर पर ब्रिटिश काल स्थापना शासन काल में स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। आज 86वीं रेजिंग डे परेड है। 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका नाम पड़ा था, यानी कि सीआरपीएफ की बटालियन की विशेष प्रस्तुति मध्य प्रदेश में हुआ और साथ ही उदय हुआ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के ध्येय हेवेंस लाइट आवर गाइड का, जिसका उद्देश्य तत्कालीन राजसी रियासतों में शांति व्यवस्था कायम रखना था। देश स्वतंत्र हुआ और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की देश हित में भावी भूमिका को देखते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया। आज की परेड में मंच की बाईं ओर एडीसी की भूमिका का मजबूती से निर्वहन करेंगे उप निरीक्षक विशाल कुमार, 110वीं वाहिनी, पुलवामा, कश्मीर, तथा मंच के दाहिने ओर एडीसी की भूमिका में रहेंगे उप निरीक्षक संतोष पटेल, 7वीं वाहिनी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का आगमन हमारे मध्य होगा। तुम प्रबल प्रबुद्ध हो, समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सीआरपीएफ नाम इसको दिया था। परेड शुरू हो चुकी है। 86वां रेजिंग डे के परेड की जा रही है। 8 बटालियन है जो इसमें शामिल होंगी। सीएम मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। समर सिंह क्रुद्ध हो, प्रलयंकार रुद्र हो, ज्ञान धीर शुद्ध हो, देश धर्म आन बान, मातृभूमि के विहान। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। इसी संकल्प, इसी आह्वान के साथ
आज के ये सभी जवान माननीय मुख्य अतिथि महोदय की प्रतीक्षा में। तो सीआरपीएफ भारत संघ का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम इसकी जिम्मेदारी होती है। 1939 में मूल रूप से इसकी स्थापना हुई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में
उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़तापूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents. महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उत्तरोत्तर कार्यरत है। अब सरकार की रणनीति के तहत अगले वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प को साकार करने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन अभियानों में तेजी आई है तथा हमारे बल के बहादुर जवान नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनका खात्मा कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्र विरोधी ताकतों को पूर्ण रूपेण समाप्ति की ओर ले जाना हो या देश विरोधी तत्वों द्वारा प्रायोजित दंगों का सफलतापूर्वक निपटारा हो, यह सब आपके सक्षम एवं दृढ़ नेतृत्व का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप केंद्र में किया गया था, जिससे प्रेरित होकर बल के जवानों ने वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोदय, गृह मंत्री के रूप में केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की तरफ आपका सदैव विशेष ध्यान रहता है। बल एवं जवानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु आपका शुभाशीष हमें अनवरत रूप से मिलता रहता है, जो कि आपके बल के प्रति विशेष अनुराग का द्योतक है।
परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय पुनः सलामी मंच की ओर। दर्शकों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है कि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्राप्त की गई और अब परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने नियत स्थान की ओर अग्रसर। इनके निश्चय को स्वर्गीय वाजपेयी जी की ये पंक्तियां चरितार्थ करती है कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कंपनियों की कॉलम में मंच से गुजरेगी। फासला 20 कदम। नंबर 1 कंपनी आगे। जाने चलेगी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, चौड़ा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड को नेतृत्व प्रदान करने हेतु परेड के शीर्ष की ओर परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परेड के दौरान जब निशान आपके सामने से गुजरे तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, जीत का निश्चय, जोश से चौड़े सीने, गर्व से उन्नत मस्तक, अपनी क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते आगे बढ़ते हुए डंके की चोट को अपने कदमों तले दबाते ये सभी जवान, जिनका हर कदम राष्ट्र रक्षा के संकल्प की गवाही दे रहा है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर करने में सदैव अग्रणी ये शूरवीर कदम से कदम एवं कंधे से कंधा मिलाकर असीम उत्साह व जोश के साथ अपनी शानदार ड्रिल कला की छोटी सी झलक प्रस्तुत करते हुए अनुशासन, संयम तथा एकाग्रता की एक अनूठी झलक दिखाती यह 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल। तो परेड शुरू हो चुकी है। परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर परेड की कमान संभाले हैं। परेड का दस्ता कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर शान से आगे बढ़ रहा है। जवानों दिव्य दाहसी सपूत मातृ भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। To the tune of Sare Jahan Se Acha, the parade is about to cross the saluting base. सलामी मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज की परेड के परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान अधिकारी श्री सिंधु चरण सिंह। सबसे पहले उत्तरी सेक्टर का दस्ता, महिला दस्ता, जिसकी कमान है सुश्री मेघा नायर, सहायक कमांडेंट के हाथों में।
contingent is of the Central Sector, gracefully commanded by Sri Gokul Kumar F, Assistant Commander. परेड का तीसरा दस्ता उत्तराखंड सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं श्री विवेक कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें इन सभी परेड के दस्तों का। और अब आप देख रहे हैं नीले रंग की वर्दी में परेड का चौथा दस्ता आरएफ सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री संकेत सुनील सकलकरी, सहायक कमांडेंट के हाथों में। Amidst the parade, marching proud and flying high are the right colors of the Central Reserve Police Force and the Rapid Action Force. परेड का पांचवा दस्ता कोबरा सेक्टर का, कमान संभाली है श्री कार्तिकेयन एफ, सहायक कमांडेंट ने। आदर्श वाक्य, संग्राम में पराक्रमी जय। 6th contingent is of the Rajasthan sector, commanded by Shri Vikram Kumar Meena, Assistant Commandant. आज की परेड का सातवां दस्ता दक्षिणी सेक्टर का, जिसकी कमान है श्री विवेक रंजन, सहायक कमांडेंट के हाथों में। And the last contingent of today's parade represents the Madhya Pradesh sector, gracefully commanded by Shri Himanshu Kumar Upadhyay, Assistant Commandant. परंपराओं के अनुसार परेड के अंत में परेड एडजुटेंट श्री अमित कुमार, उप कमांडेंट। और अब आपके सामने आ रहे हैं बल के शूरवीर अधिकारी और जवान, जिन्होंने अपनी अद्भुत वीरता, शौर्य और पराक्रम से सीआरपीएफ के इतिहास में अप्रतिम वीर गाथाओं की रचना की है। पहली जिप्सी में सवार है कीर्ति चक्र से सम्मानित बल के बहादुर अधिकारी श्री चेतन कुमार चीता, कमांडेंट। दूसरी जिप्सी में अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भारत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी पद्मश्री एन कुंजरानी देवी, कमांडेंट। तीसरी जिप्सी में शौर्य चक्र से सम्मानित श्री लखवीर, उप कमांडेंट एवं सत्येंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट। चौथी जिप्सी में शौर्य चक्र विजेता श्री विक्की कुमार पांडे, उप कमांडेंट एवं सिपाही विजय ओरांव। पांचवी जिप्सी में शौर्य चक्र पुरस्कृत श्री राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट, सिपाही मलकित सिंह एवं सिपाही गामित मुकेश कुमार। इनके पीछे वाहन में सवार है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत अर्जुन पुरस्कार विजेता। छठी जिप्सी में श्रीमती साना माचा चानू, द्वितीय कमान अधिकारी, भारत्तोलन 2000 तथा 7वीं जिप्सी में सवार है निरीक्षक गीता रानी, भारत्तोलन 2006। इस शानदार मार्च पास्ट के उपरांत परेड के सभी दस्ते अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मार्च करते हर जवान का संकल्प ज्योतिनग बना रहे और ध्वज तना रहे। आप सभी से अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें इस शानदार परेड का। आगे बढ़ेगी।
मध्य सच। इस शानदार मार्चिंग के पश्चात मध्य सच की कार्यवाही के साथ स्वयं को सुव्यवस्थित करती परेड। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मध्य से चल। समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे आती हुई परेड बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन देशों के सरताज। जनरल सलाट सलाम चक। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुनः सम्मान दिया गया और अब मैं श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता